वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गजानन महाराज की जय, पूज्य संत श्री राधे राधे जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रिय आत्मीय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। परमात्मा की मंगलमय कृपा करुणा से भगवत चिंतन के माध्यम से हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग प्रायः श्रवण करते हैं। प्राय हम सभी को भागवत के कथानकों से हम सब परिचित हैं। आज का जो विषय रखा गया है भागवत तत्व चिंतन, जो श्रीमद् भागवत में जो वास्तविक तत्व है उसको हम लोग चिंतन करें। पहली बात तो यह है, जो भागवत शब्द है, ऐसे संस्कृत व्याकरण के अनुसार भागवत जो शब्द बनता है वो बनता है भगवतो अयम इति भागवतम। जो भगवान के हैं वो भागवत हैं। इसका मतलब यह है भागवत शब्द का अर्थ जो भगवान के हैं। भगवान के कौन है? भगवान से जो जुड़े हुए हैं, भगवान के भक्त। इसलिए भागवत का एक अर्थ बनता है भगवान के भक्त, उन भक्तों का चरित्र, जिसको हम लोग भागवत कहते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण से देखें, भागवत को भगवान का स्वरूप भी माना है। प्रभु का स्वरूप है भागवत, क्योंकि वेद ने कहा द्वादशांगो वही पुरुषः, जो परमात्मा है 12 अंग वाला है। और भागवत के भी 12 स्कंध हैं। ठीक है ना? स्कंध शब्द का अर्थ अंग भी होता है। थोड़ा
संस्कृत में हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है बोलते समय, स्कंद जिसमें द लग जाता है और एक ध लग जाता है। भागवत में ध है। स्कंद जब बोलते हैं किसका नाम होता है? इसमें स्कंद द बोल देते हैं ना उसको। हाँ, और स्कंद किसका नाम है मालूम है? भगवान कार्तिकेय जी को स्कंद बोलते हैं। हाँ, स्कंद भगवान कार्तिकेय, द लगते ही और ध लगते ही उसका होता है शाखा, कंधा भी स्कंध। तो भागवत के 12 स्कंद है, 12 अंग है, और उपनिषद ने कहा 12 अंग प्रभु के हैं। तो भगवान का ही अपना एक स्वरूप है श्रीमद् भागवत। तो भागवत की संदर्भ में जो तत्व चिंतन आज जो विषय रखा गया है, कैसे तत्व चिंतन करना? जैसे भागवत, भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व अर्थात वैराग्य। देखो श्रीमद् भागवत ने स्पष्ट कहा है कि आपको केवल भक्ति हो इतने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान भी होना जरूरी है। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन कई बार ज्ञान नहीं होता है भक्ति कैसी करनी चाहिए। मैं एक साधारण उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे मंगलवार शनिवार को हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हनुमान जी को देखो जरा, हनुमान जी राम जी के साथ शेयर में रहते हैं। शेयर जानते हैं ना? राम जी के मंदिर में हनुमान जी है ना, तो राम जी के साथ उनका शेयर चलता है और प्राइवेट प्रैक्टिस भी मजबूत है उनकी। अलग से भी उनके मंदिर है, राम जी के मंदिर में भी शेयर है। तो अब हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को स्थापना करो तो कितना, कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं। चौराहे पे एक पत्थर रख दो और सिंदूर लगा दो और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चालू कर दो। हनुमान जी हर जगह मौजूद है। और कई लोग क्या करते हैं, मंगल शनि को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के प्रति आस्था होती है और कुछ प्रसाद ले जाते हैं ना, और हनुमान जी के मुंह पे चिपका देते हैं, भगवान हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं। तो मैं तब इसको देखता हूँ भागवत की कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से आपकी भक्ति तो है तभी हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो, लेकिन आपको एक ज्ञान नहीं कि हनुमान जी को भोग कैसे लगाना है। होठों पे प्रसाद चिपका दोगे, ये सेवा बन जाएगी क्या? ये पूजा हो जाएगी? क्योंकि ठाकुर जी तो रस ग्रहण करते हैं ना, और सब ठाकुर जी का है। तो इसका मतलब है वो ज्ञान नहीं है। तो भागवत ने क्या कहा? भक्ति करो लेकिन ज्ञान भी साथ में होना चाहिए। बिना, जिसने मैं जब शंकराचार्य को देखता हूँ, शंकराचार्य जी को पढ़ता हूँ, तो उस समय मुझे लगता है शंकराचार्य जी जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य थे वो ज्ञानी थे, लेकिन उनका जो ज्ञान है भक्ति पूर्वक ज्ञान है, भक्ति सहित ज्ञान है। और चैतन्य महाप्रभु को पढ़ता हूं तो लगता है ज्ञान सहित भक्ति है। वहां भक्ति है प्रधानता, लेकिन ज्ञान पूर्वक भक्ति है और भक्ति पूर्वक ज्ञान है वहां। इसलिए दोनों के जीवन में बहुत आवश्यक है। तो भागवत में ज्ञान की भी चर्चा है और भक्ति की भी चर्चा है। ज्ञान भी आपको हो और भक्ति भी आपके जीवन में आए। और उसके बाद ज्ञान भक्ति करते करते कहीं किसी संसार की किसी वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति न हो, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। व शब्द का अर्थ वैराग्य। आप भगवान का खूब भजन करो और खूब भक्ति करो और बोध भी हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं किसका हूँ, एक ज्ञान, ठीक है ना। इसके बाद वैराग्य का अर्थ क्या है? ये सब करते हुए वैराग्य का तात्पर्य है, ऐसा अर्थ मत लगाना वैराग्य का मतलब घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चले गए तो वैरागी हो गए हैं। देखो आजकल जो लोगों ने सोच बना रखी है ना, वो हमसे श्रेष्ठ है मानने लगे। कैसे? बोले हम घर में रहते हैं, जिसने घर छोड़ दिया वो हमसे बड़ा हो गया।
हम जो है कपड़े पहनते, पैंट शर्ट, कुर्ता पाजामा, साड़ी ब्लाउज, सलवार सूट, और जो कपड़े त्याग देता है वो महान हो गया। ये सोच भागवत में नहीं बताई गई, क्योंकि भागवत का तात्पर्य है कहीं छोड़ने से कोई महान नहीं होता है। और एक बहुत प्यारा एक ग्रंथ है, आप लोग उस ग्रंथ से परिचित है या नहीं, योग वासिष्ठ, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, वेदांत का ग्रंथ है वो। उसमें एक प्रसंग आता है शिखिध्वज नाम के राजा का। उसकी धर्मपत्नी थी चुड़ाला। चुड़ाला और शिखिध्वज में संवाद होता है, तो शिखिध्वज त्याग की चर्चा करते हुए कहते, मैं तो कपड़े तो छोड़ दो, मैं शरीर भी त्याग सकता हूं। तो चुड़ाला कहती, वो भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है कि मैं कोई वस्तु है, वस्तु के रहने पर और वस्तु के न रहने पर मेरा जो अपना चित्त है वो विचलित न हो, ये वैराग्य है। अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच में आपका चित्त कभी विचलित न हो, यही तो भागवत है, यही भगवान के भक्तों का चरित्र है। भागवत का अर्थ भगवान के भक्त। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है प्रहलाद। भागवत का अर्थ है प्रहलाद। इसलिए आप लोग एक मंत्र बोलते हैं कि नहीं बोलते होंगे, शायद वैष्णव लोग तो गाते हैं, सुबह सुबह उठ के भागवतों का स्मरण किया जाता है। प्रहलाद नारद सरा पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक विस्मदाल्व्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ये परम भागवत है, और उन परम भागवत में सबसे पहला नाम किसका आया? प्रहलाद नारद परा, नारद प्रहलाद जी। प्रहलाद जी परम भागवत है। भागवत से क्या शिक्षा लेनी है? भागवत से शिक्षा लेनी है प्रहलाद जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई। सोचिए जरा, आपको भजन करने से कोई मना तो नहीं करता है ना, माला जपने से कोई मना नहीं करता है, आप सत्संग में आए कोई मना तो नहीं कर रहा है ना। प्रहलाद जी के जीवन में तो भगवान का नाम लेना भी गुनाह था। कोशिश करता था कि प्रभु का नाम लेगा तो उसको मार डालेंगे, हिरण्यकशिपु। लेकिन क्या कभी प्रहलाद जी के द्वारा भगवान का नाम छूटा? कभी वो छोड़े क्या ठाकुर जी का नाम? भागवत का तात्पर्य यदि हमको समझना है, मैं आपके सामने दो प्रसंग रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको बहुत विवेक पूर्वक चिंतन करके इसको श्रवण करें। आपने कथा सुनी है, भागवत में सुनते हैं भरत जी का। कौन से भरत जी? और कई नंदन भरत नहीं है, ऋषभदेव जी के पुत्र भरत। उनकी कथा क्या है? पिता ने राज्य शासन दे दिया और पहले देश का नाम अजनाब वर्ष था। भरत जी ने शासन किया तो इस देश का नाम हुआ भारत वर्ष। तो अंतिम अवस्था में जब उनको लगा कि मुझे भी अपना आत्म कल्याण करना है, बच्चों को राज्य गादी सौंप करके चले गए भजन करने, एकांत में, पुलाह आश्रम में, गंडकी के तट पर। और सारी व्यवस्था बच्चों ने जिम्मेदारी संभाल ली, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है। और जहां वो गए हैं शांत है, एकांत है, चक्रवर्ती सम्राट है, सारी परिस्थितियां अनुकूल है। समझ रहे हैं ना बात को? परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है। और वहां भजन करने गए तो भरत जी के द्वारा भजन नहीं हुआ, एक मृग के मुंह में फंसे। ध्यान से समझना, अनुकूल परिस्थिति में भजन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा मैं प्रसंग आपके सामने, और दोनों का कंपैरिजन करना। दूसरा प्रसंग है प्रहलाद जी का। एक ने अनुकूल परिस्थिति पाई है और प्रहलाद जी ने पूरी प्रतिकूलता पाई है। जन्म लेते ही तो महाराज वहां तो गड़बड़ हुई, गड़बड़ है। मारने का प्रयास हुआ, प्रभु का नाम छुड़ाने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन आप लोग चरित्र सुनते हैं
क्या कभी प्रहलाद जी ने भजन छोड़ा? कभी उनसे भजन नहीं छूटा। तो आप इसको देखना जरा, एक ने अनुकूलता में भजन नहीं किया और एक ने प्रतिकूलता में भजन नहीं छोड़ा। भागवत इसको कहते हैं। भागवत का तात्पर्य है हमारी परिस्थितियां कैसी आती है उन परिस्थितियों को नहीं देखता है, बल्कि यह कहता है किसी भी परिस्थिति में हमारा भजन न छूटे। और बुरा मत मानना, जब कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है ना, सबसे पहले छूटने वाली कोई चीज है तो भगवान की भक्ति। सबसे पहला छूटेगा तो पूजा पाठ, भोजन नहीं छूटेगा, इंजॉय नहीं छूटेगा, किट्टी पार्टी नहीं छूटेगी, सब कुछ चलता रहेगा। और क्या छूटेगा? भजन छूट जाएगा। इसका अर्थ यह है, भागवत क्या कहता है? भागवत ने यह कह दिया, भजन के संस्कार जागृत करो, परिस्थितियों को मत देखो। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मनस्थिति को जो मजबूत रख सकता है उसी का नाम है भागवत। देखो भाई, नदी बहती है ना, नदी का काम है बहन। महाराज इधर आइए, कुर्सी लाओ महाराज। चर्चा कर रहा था, नदी को हम देखते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, नदी के दो तट होते हैं, एक यहां का तट है, एक दूर का तट है। और संस्कृत भाषा में, जिसको थोड़ा बहुत भी संस्कृत का नॉलेज हो ना, संस्कृत में तट को कूल कहते। कूल, तट को का एक नाम है कूल। आप लोग किनारे को तट बोलते हैं ना, जहां तट तो समझते हैं ना, किनारा, तट, उसको संस्कृत में कहते हैं कूल। और हमारे महात्माओं ने कहा, भैया ये जो निकट का जो तट है कूल है, ये अनुकूल है, और जो दूर का जो तट है वो प्रतिकूल है। तो अनुकूल और प्रतिकूल। अब आप विचार करना, नदी कहां बहती है? दोनों तटों के बीच में बहती है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या बना? तात्पर्य ये बना, दोनों तटों के बीच में नदी को बहना होता है। और नदी को ये लगे कि भाई ये तट तो अनुकूल है, मैं इससे सटता रहूं, और ये तट प्रतिकूल है, इससे हटता रहूं, ये नहीं बनता है। अनुकूल और प्रतिकूल तट के बीच में नदी को बहना है, रुकना नहीं है। रुक जाएगी तो नदी की पवित्रता पर आंच आएगी। गंगा जी की पवित्रता पर आंच कब आती है? नदी रुक जाती है। नदी की पवित्रता तब कायम होती है जब नदी बहती है। ठीक है ना? लेकिन आप विचार करना, नदी का लक्ष्य सागर है, तो अपने आप को भी हम लोग नदी के स्थान पे रख लें जरा। हम सबकी यात्रा है, हम सबको बहना है, जाना है। बहने का मतलब यात्रा करना है। और यात्रा को देखिए जरा, हमको भी उस आनंद सागर, आनंद सिंधु में पहुंचना है। आनंद सागर में ही हम सबको पहुंचना है। लेकिन आप सोचना, यदि एक जगह से हम सट जाएं और दूसरी तरह से हट जाएं तो बहुत मुश्किल है पहुंचना है। तो दोनों परिस्थितियों के बीच में जीवन की नदी को बहना है, तो लेकिन पहुंचना सागर में है। तो प्रिय स्वजनों, प्रहलाद जी के जीवन में प्रतिकूलताएं आई है, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी बहे हैं, प्रतिकूलता से वो हटे नहीं है, चलते रहे, भजन करते रहे। और एक बात याद रखना, उस भजन का ही प्रभाव होता है, सफलता मिलती ही मिलती है। तो हम लोग जो भागवत को इस तरह से देखें, भागवत मतलब जो भगवान का है, कैसे भक्ति है उसके जीवन में, विचार है, ज्ञान है, और उसके जीवन में स्वयं का सुख है। कोई सुख के लिए भागता नहीं है। मैं घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाऊं तो मैं बैरागी हो गया। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है, वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है, वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है, बल्कि वैराग्य का अर्थ है जो मेरे पास है मैं छोड़ूं नहीं, जो कुछ मेरे पास है मैं भगवान से जोड़ दूं। अपने आप को और अपने पास जो कुछ है और परमात्मा से जोड़ना, इसका नाम है वैराग्य।
तो भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से भागव आप लोग चिंतन करें तत्व का। इसलिए भागवत, त शब्द का अर्थ है तत्व। इसलिए आज का विषय क्या है? भागवत तत्व चिंतन। भक्ति करो, भजन करो खूब, भजन में शिथिलता न हो और स्वयं को भी पहचानो। मुझे एक संत की बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। परम पूज्य, आज वो लोहिया जी तो नहीं आए, वो उनसे वो जुड़े हुए पूज्य श्री स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, वो मानव सेवा संघ वाले। तो वो एक बहुत प्यारी बात कहते थे, 3 चीजें पकड़ के रखो। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलना, ठीक है? क्या चीजें हैं? देखो मैं बोलता हूं, आप फिर उसको रिपीट करना। बोलो, प्रेम, ज्ञान, सेवा। ये 3 चीजें अपनाओ। क्या है? प्रेम परमात्मा के लिए हो, ज्ञान स्वयं के लिए हो और सेवा संसार के लिए हो। ये 3 सूत्र है। देखो, परमात्मा जिसको आप अपना मानते हो ना, और मैंने एक दिन कहा था, पता नहीं यहां बोला कहां बोला मुझे वो याद नहीं, क्योंकि कभी कभी अभी भी मैं बोल के ही आया हूं कई जगह, तो इसीलिए हमारे घर में परमात्मा प्रथम सदस्य हमारे हैं, गॉड फर्स्ट, उसके बाद हमारा नंबर है, पहला ठाकुर जी, ठीक है ना? तो एक बात याद रखना, तो परमात्मा से प्रेम हो, प्रेम के लिए भगवान है, उसको प्रेम चाहिए, प्रेम दो। क्यों प्रेम देना उनको? क्योंकि प्रेम का वही पात्र है, उसी को प्रेम देंगे तो प्रेम भरपूर बन जाएगा। और दूसरा, और याद रखना एक बात, जिससे प्रेम करते हो, कृपया 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 उसका उपयोग मत करो। कई बार हम लोग प्रेम भी करते हैं, उसका बड़ा यूज कर लेते हैं। यूज करने का मतलब जानते हैं? यूज ये इस तरह से करते हैं, बोले जैसे नेता लोग पार्टी को यूज करते हैं। बोले अब इलेक्शन का समय आता है ना, इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो हम लोग भगवान का भजन करते हैं, प्रेम तो था, लेकिन जो मन में इच्छा थी ठाकुर जी पूरा करो, ठाकुर जी ने पूरा नहीं किया तो दूसरे ठाकुर जी बैठ गए हैं, वो ठाकुर जी हट गए। तो यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हो तो परमात्मा का कोई यूज मत करो, क्योंकि आपके एकमात्र इष्ट भगवान है। तो यदि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है तो मेरे कल्याण के लिए ही बनाई है। तो प्रेम प्रभु से करो। और याद रखना, संसार से प्रेम करने को नहीं कहा गया है, संसार की सेवा करो। क्योंकि आपको प्रेम हृदय का विषय है, और सेवा आपके शारीरिक रूप से सेवा करते हैं, शरीर से सेवा करते हैं, भाव बनता है भीतर से, लेकिन आपका शरीर से सेवा करते हैं। और आपको बताऊं, संसार को आपके भीतर के मन की आवश्यकता ही नहीं है, और परमात्मा को आपके तन को देखना नहीं, आपके भीतर के मन को देखना है। इसलिए जिसको जो देखना है हम उसी को दें। प्रेम भीतरी चीज है, और प्रेम ठाकुर जी को दें। और ये संसार वाले क्या चाहते हैं? बोले आपका मन कैसा, क्या मतलब? ठाकुर जी ने कभी किसी को कहा है कि तुम बहुत बढ़िया मेकअप करके आओगे तो मुझे प्यारे लगोगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुम निर्मल बन के आओ, निर्मल मन बना के आओ। तो ठाकुर जी ने कभी किसी को कहा ही नहीं कि तन अच्छा हो। हा? हनुमान जी का, भगवान भोलेनाथ का, जाम्बवंत जी का, बानरों का, ये तन अच्छा था क्या? लेकिन गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं उनके बारे में तो क्या बोलते हैं महाराज? बंदों सबके चरण सुहाए। किसके? कपिपति रीछ निशाचर राजा, इन बंदरों के सुंदर चरण की मैं वंदना करता हूं। किसी ने पूछा, महाराज बंदर के चरण सुंदर कब से बने भाई?
किसी को संसार में गाली देना हो ना तो बंदर ही नाम निकलता है, तू बंदर जैसा है। और इतनी महिमा बंदरों की, तो कहा कि हम इनको नहीं देख रहे हैं, ये ठाकुर जी के पीछे पीछे चले हैं। ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया इन्होंने। समझ रहे हैं ना, जीवन की सुंदरता तो उसी में है जी। एक कथा, मैं कई बार भागवत जी की कथा, राम कथा में इस बात को कहा करता हूं, विशेष करके राम कथा में। एक बार क्या हुआ, चित्रकूट में भगवान राम और जानकी के बीच में, सीता जी के बीच में तकरार हो गया। तकरार में ये बात आई, जानकी जी ने भी अपने चरण आगे कर दिए, राम जी ने भी आगे कर दिए, और चर्चा हुई। राम जी ने कहा, देखो जानकी, इतने दिन की यात्रा हुई फिर भी मेरे चरण तो सुंदर है। पति पत्नी एकांत है भाई, विनोद तो होना ही चाहिए। तो तुरंत जानकी जी ने कहा, नहीं ठाकुर ठीक से देखिए, आपसे अच्छे मेरे हैं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, सुंदर मेरे ही है। लक्ष्मी जानकी जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सुंदर तो मेरे लगते, आपके कहने से थोड़ी मान जाऊंगी मैं। तो भाई निर्णय तो लेना पड़ेगा। बोले हम दोनों क्या, हम हारने को तैयार हैं, निर्णय कौन करेगा? बोले लक्ष्मण होगा, बुलाओ उसको जरा। लखन लाल को बुलाया, लखन जी से कहा, बताइए ना, इन दोनों के चरणों में सुंदर चरण किसके हैं? लक्ष्मण जी भी कहने लगे, फंस गया मैं, है? अभी तो शुरुआत है वनवास का, 14 वर्ष इनकी इन्हीं के साथ रहना है, और एक का कह दूंगा दूसरे को नाराज कर नहीं सकता। तो महाराज आप लोग स्वयं निर्णय कर लो ना। बोले नहीं नहीं, आपको करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन प्रभु एक निवेदन है, थोड़ा वाक्य लंबा हो सकता है, बीच में कोमा आएगा, आप टोकना नहीं बीच में। बोले हाँ बोलो। दोनों चरणों को प्रणाम करते हुए मैं निर्णय लेता हूं कि चरण जानकी माता के सुंदर है, भाभी के सुंदर है। राम जी ने कहा, कैसे कह दिया तुमने? बोले अभी फुल स्टॉप नहीं था, कोमा हुआ है, हा? अभी वाक्य पूरा ही नहीं किया मैंने, आपने बीच में बोल दिया। मैंने कहा था ना, इसलिए पूरा वाक्य सुन लें। तो अब बिल्कुल नहीं बोलेंगे ठाकुर जी? बोले नहीं बोलेंगे, पूरा वाक्य बोलो तब मैं बोलूंगा। बोले ठीक है। बोले चरण जानकी जी के सुंदर है, क्योंकि जानकी जी के चरणों ने हमारे ठाकुर जी के चरणों का अनुगमन किया है। परमात्मा राम जी के पीछे चलने के कारण सीता जी के चरण अच्छे हैं। इन प्रभु के पीछे चले हैं ना, इसलिए ये चरण अच्छे हैं। तो अब तो बड़ा गजब का निर्णय दे दिया। तब राम जी ने कहा, एक बात बताओ, फिर मेरे चरण क्यों अच्छे हैं? तब लक्ष्मण जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, सरकार आपका आचरण अच्छा है, और जिसके आचरण अच्छे होते हैं उनके चरण अच्छे हैं, और इन चरणों के पीछे जो चरण चले उनके चरण भी अच्छे होते हैं। तो अब समाधान मिल गया। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन, जो गोस्वामी जी कहते हैं, बानरों के सुंदर चरण क्यों? अधम शरीर राम जिन पाए, शरीर कैसा भी हो उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। इसलिए कहने का मैं तात्पर्य, मैं आपके सामने बात रख रहा था कि जीवन में खूब परमात्मा को अपनाओ तो क्या होना चाहिए? प्रभु से प्रेम करो। प्रेम के लिए ठाकुर जी हैं। और एक बात बताऊं आपको, ठाकुर जी को क्या धन देंगे आप? हा? कहाँ है उन्होंने? लक्ष्मीपति है भगवान। जब हमको धन की आवश्यकता होती है ना, उनकी धर्मपत्नी से मांगते हैं हम लोग, लक्ष्मी। आप विचार करना, क्या धन से धन मांगते हैं? बराबर ऐसा कौन सी पंक्ति आई होगी जहां आप भगवान ने कहा होगा मुझे इतना धन चढ़ाओ? भगवान को धन की जरूरत नहीं है, ना आपके तन की जरूरत है, आपका निर्मल मन चाहिए ठाकुर को। असुर कुल में उत्पन्न है प्रहलाद जी, लेकिन मन निर्मल है, ठाकुर जी अपनाते हैं। इसलिए मन को निर्मल बनाना जरूरी है। तो सूत्र क्या मिल रहा है? तो हम लोग परमात्मा से प्रेम करें, और जिससे प्रेम करते हैं कभी उसका यूज न करें, उपयोग नहीं करें। परमात्मा प्रेम, इसलिए भगवान आपके प्रेम को भीतर देखते हैं। क्या है भीतर? दो प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं भाई। एक फोटोग्राफर कैसे होते हैं? बोले जब हमारे गोपाल जी बैठे हैं, फोटोग्राफर ही हैं, और जब फोटो खींचना होता है ना, वो कहते स्माइल प्लीज,
क्योंकि उनको ऐसा चित्र चाहिए। हमारे ठाकुर जी भी फोटोग्राफर है। भगवान नहीं कहते तुम मुस्कुराओ, भगवान कहते तुम अपने हृदय को दिखाओ कैसा है, उसका फोटो लेते हैं भगवान। और ये बाहर वाले फोटोग्राफर तो क्या करते हैं, एक बार तो एक कन्या को विदाई दे रहे थे माता पिता, और माता पिता के पास जाके विदाई का समय, विवाह के बाद रो रहे हैं माता पिता, और फोटोग्राफर कहते स्माइल प्लीज। अब माता पिता कहने लगे कितना दुख है आज हमें, बेटी विदा हो रही, हम हंसे मुस्कुराएं। तो क्या बोलते हैं वो फोटोग्राफर, बोले ऐसा है आप जो है ना ये आप हंसिए ना, बोले मन में बड़ा दुख है, मन का फोटो नहीं आएगा यहाँ, आप बाहर से मुस्कुराइए, बाहर वाला फोटो आएगा। तो हमारे ठाकुर जी कहते बाहर मुस्कुराओ या कुछ करो, तुम्हारा हृदय मुस्कुराना चाहिए, तुम्हारा हृदय में प्रेम होना चाहिए, और प्रेम ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। तो पहला जो सूत्र मैं आपसे कह रहा हूं वो सूत्र है प्रेम प्रभु के लिए हो, ठीक है, सेवा संसार के लिए हो। आप प्रेम करें प्रभु के काम आए, सेवा करें संसार के काम आए। आप सेवा करेंगे संसार के काम आएंगे, सेवा भावी जीवन हो। और तीसरा है ज्ञान। ज्ञान किसका होना चाहिए? देखो एक बात विचार करना, संसार का ज्ञान इसका कोई अंत नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर हो ना, उससे पूछा जाए आपने सब कुछ जान लिया, बोले अभी बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए उनके चैम्बर में बहुत सारी किताबें होती है, पढ़ते रहते हैं। संसार में जो कुछ सीखना है उसका कभी कोई अंत नहीं है, ठीक है, सीखते रहना चाहिए। लेकिन आप विचार करना, एक ऐसा तत्व है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, वो है आप स्वयं। ज्ञान स्वयं का हो, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मेरा प्रभु के साथ क्या संबंध है, इसका ज्ञान। तो किसके लिए होना चाहिए? ज्ञान स्वयं के लिए होना चाहिए। तो तीन बातें हमने बताई ना, प्रेम प्रभु के लिए हो, सेवा समाज के लिए संसार के लिए हो, और ज्ञान स्वयं के लिए हो। मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं। ये त्रिसूत्र है, तीन सूत्र, प्रेम सेवा और ज्ञान। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रेम प्रभु के लिए, सेवा समाज के लिए, और ज्ञान स्वयं के लिए। स्वयं ज्ञान स्वयं को जानने के लिए, प्रेम प्रभु में समर्पित होने के लिए, और सेवा संसार में रहने के लिए। तो क्या सूत्र दे रहे हैं? तो आप भगवान का खूब भजन करें, प्रेम करें, उसी का नाम है भक्ति। ज्ञान, जानो तो सही मैं क्यों आया हूं यहां। भगवान ने अन्य योनियों में मुझे नहीं भेजकर मनुष्य क्यों बनाया होगा? सूकर कुकर योनि में न भेजा प्रभु ने, मुझे मानव बनाया, कोई तो कारण रहा होगा। इसको जानना, इसी का नाम है ज्ञान। भाग भक्ति ज्ञान। और तीसरा फिर मैं कहूं वैराग्य। वैराग्य का मतलब है सुख मुझ में है, मेरा अपना सुख है, किसी वस्तु और व्यक्ति में डिपेंड मेरा सुख नहीं है। सदा मैं सुखी हूं, प्रसन्न हूं, ये भाव बनाना, ये है वैराग्य। बोले ये आप अपने जीवन में एकत्रित कर लो ना, तो आपको क्या मिलेगा? तत्व की प्राप्ति होगी। भा ग व और त, तत्व मिलेगा। तत्व किसको कहते हैं? अब ध्यान से समझना। साधन क्या बनाया भागवत में? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये तीन है साधन। भक्ति मतलब प्रभु से प्रेम, ज्ञान स्वयं का हो, और वैराग्य बोले संसार में कैसी भी परिस्थिति है आप स्वयं प्रसन्न रहें, आपका जो सुख है और अपने में। तत्व, तत्व किसको कहते हैं? तत्व शब्द का अर्थ होता है अनारोपिताकारम तत्वम। इसकी परिभाषा जो संस्कृत में दी गई है, जिसमें आकार का आरोप न किया जाए, उसको तत्व कहते हैं। आकार का आरोप किसको कहते हैं? थोड़ा सा गंभीर विषय को समझने की कोशिश करना। आकार को के माध्यम से समझना
तत्व को समझना नहीं है। आकार के न रहने पर भी उसको समझना, ये तत्व को समझना है, उसको कहते हैं तत्व। जैसे सोने का हार बना, सोने की बाली बनी, सोने की अंगूठी बने, अन्य गहने सोने के बन गए। आपने उन गहनों को पहचान लिया, तो उन गहनों का जो तत्व है वो सोना है। कैसे मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? मिट्टी से घड़ा बना, सकोरा बना, कुल्हड़ बना, ठीक है, सुराही बना, लेकिन अब उन बर्तनों का, घड़ा, सुराही, उनका जो तत्व है वो मिट्टी है। तो आकार में क्या क्या बना? हार बना, बाली बना, अंगूठी, ये सब क्या है? ये है आकार। आकार के रूप में आपने सोने को पहचाना, और आकार के न रहने पर भी जो रह सकता है वो है तत्व। घड़ा, सकोड़ा, सुराही, यह है आकार। ये आकार तो मिट गए, लेकिन मिट्टी रहती है, ठीक है ना? ये आभूषण मिट गए, लेकिन सुवर्ण रहता है, सोना रहता है। तो आकार के बिना भी जो मौजूद रह सकता है उसका नाम है तत्व। तत्व किसको बोला गया है? कोई एक ढांचा है, कोई एक आकार है, कोई एक चित्र है, उस चित्र के बिना, उस ढांचे के बिना, उस आकार के बिना भी जो रह पाता है उसको क्या बोला गया है? बोलो ना भाई, तत्व। इसलिए भागवत में जो अंतिम शब्द है तत्व, तत्व का अर्थ होता है उस आकार के बिना भी जो रह सकता है। तो क्या कहना? आपने गहने को पहचाना तो आपने तत्व को नहीं पहचाना। आपने सुवर्ण को पहचाना तो तत्व को पहचाना। आपने घड़े सुराही को पहचाना तो आपने तत्व को नहीं पहचाना, लेकिन उनके न रहने पर भी मिट्टी को पहचाना तो आपने तत्व को पहचाना। क्यों भाई? क्योंकि सुवर्ण के बिना आभूषण नहीं है, लेकिन आभूषण के बिना भी सुवर्ण है, ठीक है ना? तो हमने क्या कहा कि हमने भगवान के एक स्वरूप को तो पहचाना। ए ठाकुर जी लीला करने के लिए आए। कौन आया? बोले राम जी आए। राम जी को आपने पहचाना, लेकिन वही राम जब आकार में नहीं आए, किस में आए? कृष्ण के रूप में आए। नहीं, हमारे तो इष्ट है नहीं। भैरव के रूप में आए तो हमने नहीं पहचाना। जो उपाधि से जो आता है वो तत्व को पहचानना नहीं। जैसे अब मैं आपसे कहूं, एक बहुत सरल उदाहरण से समझाऊं। एक आदमी है, वो आदमी अब कितने रूपों में आता है, और मुख्य है आदमी, ठीक है ना? अब वो व्यक्ति पत्नी के सामने कौन है? बोले पति है। अब उसने एक उपाधि ले ली, पति की उपाधि ली, ठीक है ना? लेकिन पत्नी कहीं चली गई, मां आ गई, बेटा कहते हुए मां आ गई। अब मां के सामने वो क्या बना? बेटा बना। उसने मां के सामने बेटे की उपाधि ले ली, बेटा बन गया। जो कभी पति था, अभी थोड़ी देर पहले पति था, वो बेटा बन गया। एक आया, पापा मुझे पैसे चाहिए, वो आया बेटा, तो पिता बन गया वो। देखो एक व्यक्ति कितने रूपों में बदलता है? पति, बेटा, पिता, और उसके बाद आ गई महाराज, बच्चा कह के दादी आ गई, दादा आ गए, पोता बन गया। तो कहने का अर्थ है तो एक आदमी ना। अब वो एक रूप को पकड़ के बैठ जाए, कौन? हम तो पति है। अरे तब तक पति हो जब तक पत्नी है, लेकिन पति पत्नी नहीं है तो भी तुम आदमी हो ना। मां है तो तुम बेटे हो, लेकिन मां नहीं है तो भी तुम आदमी तो हो। बेटा है तो पिता हो, बेटा नहीं है तो भी आदमी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे समझ लो
किसी एक उपाधि में हम घिर गए, हमने मान लिया कि हम ऐसे हैं। ये तो आने जाने वाला चीज है। आप एक हैं, आदमी है, उसने अनेक उपाधियां पकड़ के रखी है। जैसे एक स्फटिक मणि है ना, स्फटिक का शिवलिंग है, और आज मेरे पास लाल फूल था तो मैंने लाल फूल चढ़ाया, तो स्फटिक लाल जैसी दिखाई दी। कल मेरे पास एक पीला फूल था तो मैंने पीला फूल चढ़ाया, तो स्फटिक पीली जैसी दिखाई दी। और किसी ने जाके स्फटिक से पूछा, कल तुम लाल थे फिर पीले हो गए? स्फटिक ने कहा, मुझ में तो ये कुछ है ही नहीं। बोले दिखते तो ऐसे ही हो। बोले देखो भाई, ये फूल के कारण दिखते हैं, फूल हटाओ तो हम वही हैं। तो हम अपने आप को इस तत्व से पहचाने। ये तो भगवान के तत्व की चर्चा तो अभी मैं करूंगा, स्वयं के तत्व को पहचानना। बोले कैसे पहचानना? देखो, ये फूल है ना, हमने स्फटिक मणि में चढ़ाया, तो पहले जो चढ़ाया ये फूल एकदम कोमल सा, कलियों की तरह था, और बाद में ये फूल हो गया खिलता हुआ। शाम के समय देखा तो फूल मुरझा गया, फिर डाल दिया कहीं मिट्टी में तो फूल धूल हो गया। ठीक है ना? इसी तरह से, लेकिन स्फटिक ने आकार नहीं बदला है। आकार कहां बदला? बोलो ना भाई, फूल में बदला। जो स्फटिक का अपना नहीं है, वहां लगाया गया है, उसके कारण स्फटिक में कोई परिवर्तन नहीं। स्फटिक इस प्रकार का लग रहा है हमको, लेकिन स्फटिक ऐसा है नहीं। और फूल के कारण लगता है स्फटिक बिल्कुल शुद्ध है, एकदम सात्विक है, सफेद है, श्वेत है, धवल है। फूल की आकार बदल गई। तो इसी तरह से ये जो भीतर परमात्मा का जो स्वरूप है ना हमारा, ये है तत्व। उसको हम लोग आत्मा कह सकते हैं, उसी को हम लोग आत्मा कहे। अच्छा, एक चीज बताऊं, आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? हम लोग कहते हैं ना, कभी आत्मा कहते हैं, कभी परमात्मा कहते हैं। ये शब्द बहुत प्यारे हैं, क्या भेद है? आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दो प्रकार का नियंत्रण करना होता है। एक हमारे शरीर का नियंत्रण होता है, एक संसार का नियंत्रण होता है। अच्छा, शरीर कौन चलाता है भाई? कभी आप सोचिएगा, भोजन करते हैं हम, सो जाते हैं, क्या आपका कोई, आप किसी को आज्ञा देते हैं क्या भीतर का भोजन पचना चाहिए, पचाते रहो तुम? आप सोचिए। और सुबह उठ के भी कहते बड़ा आराम से सोया। कौन तत्व है जो हमारा शरीर में काम कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है शरीर को? उसको कहते, जो भीतर शरीर में रहने वाला, जो शरीर का नियंत्रक चेतन तत्व है, वो है आत्मा। जगत का नियंत्रण करने वाला, जो जगत का नियंत्रण करता है, वह परमात्मा। सूर्य चंद्र को कौन नियंत्रण कर रहा है? वो है परमात्मा। जीवन को, शरीर को नियंत्रण कर रहा है, वह है आत्मा। लेकिन तत्वतः देखा जाए, जीवो ब्रह्मैव नापर, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये अलग अलग रूप का नियंत्रक माना गया है। तो जो मैं आपसे कह रहा था, थोड़ा सा गंभीर चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। तो ये जो फूल हमने स्फटिक में चढ़ाया, तो कलियों की तरह, मतलब शरीर का बचपन, आत्मा रूपी स्फटिक में ये फूल कलियों की तरह आया। बोले बचपन आया, ठीक है ना? खिलने लगा, खिला हुआ फूल है। जवानी आ गई, फूल मुरझा गया, बुढ़ापा आ गया, धूल बन गया। तो स्फटिक ज्यों का त्यों है, इसके अवस्थाएं बदल गई फूल की। इसी तरह से आत्मा एक है, बस शरीर की अवस्थाएं बदल जाती है। तो वो अवस्थाएं बदलने वाली जो चीज है, उसको यदि आपने समझा तो आपने तत्व को नहीं समझा। क्योंकि जो परिवर्तन होने वाली चीज को जानना तत्व को जानना नहीं है, बल्कि जो अपरिवर्तनीय तत्व है, परिवर्तन को जानने वाला तत्व है, उस तत्व को जानना, उस चीज को जानना, यही तत्व को जानना है।
इसलिए भागवत में सूत्र दिया गया है, तत्व क्या है? जो नित्य है और किसी के डिपेंड में नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था, मिट्टी है तो ही तो घड़ा है भाई। मिट्टी खत्म है लेकिन घड़ा खत्म है लेकिन मिट्टी तो है ना। इसलिए अपने आप को हीन मत समझ लो। क्यों ना समझना? क्योंकि हम उस परमात्मा के हैं, भीतर वही परमात्मा तत्व विराजमान है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते? अर्जुन, मैं कहां हूं? भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारे हृदय में मैं निवास करता हूं। बस उस हृदय में जो निवास करने वाला, जो नित्य निवास करता है, उस तत्व को जो हम जान पाएं, उसको जान पाएं, तो आपको क्या विचार आएगा? बोले सब परिवर्तन होने वाला है, अपरिवर्तनीय तो मेरा अपना स्वरूप है, फिर ये परिवर्तन के पीछे मैं नहीं भागूंगा। स्फटिक रोएगी ना, रोएगा, स्फटिक की मणि रोना नहीं है उसको, क्योंकि अवस्थाएं आती है, बदलती है। जो अवस्थाओं के साथ हम नहीं बदलने वाले हैं, हम वही एक तत्व हैं। तो भागवत में जो अंतिम जो शब्द है ना, भागवत, तत्व को जानो, उस तत्व को जो जान गया है। इसलिए हमारे यहाँ कोई लोग क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण ने जब ये कहा सबके हृदय में मैं बसा हूं, ठीक है ना, जब ये मैं बसा हूं, ये भाव आ जाता है, तो ये समझ लीजिएगा, तभी हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से अलावा कोई तत्व नहीं, क्योंकि कृष्ण ही बसा है हृदय में। बाकी सब कुछ जान लो, लेकिन इसको जो जान गया, भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते, और दुख ग्रामात् विमुच्यते, और दुख से मुक्त हो जाता है। क्या करना है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब जीवन के साधन है। इन साधनों को अपनाओ, तभी आप उस तत्व को जान पाओगे। कैसे जानना है? मुझे एक छोटा सा वो भाव आपके सामने रखूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने तत्व चिंतन में एक बहुत प्यारी बात कही है। पूरा अर्जुन को उपदेश देने के बाद शरणागति की जो पराकाष्ठा है, वो श्लोक बोला है ठाकुर जी ने। वो श्लोक प्रायः सभी को याद भी होना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं, अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक का आश्रय बनो, वही परम तत्व परमात्मा, उस एकमात्र उस परमात्मा का आश्रय लो, वही तुम्हारे भीतर बसा है, उसका आश्रित रहो। ये बाकी सब क्या करना? सर्वधर्मान, सभी धर्मों को छोड़ दो। हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हैं यहाँ, महाराज जी स्वयं इतने बड़े कथावाचक को, बहुत प्यारी ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। आप इतना विचार करना। वहाँ भी मैंने भी महाराज जी की कथा नैमी सारण में भी थोड़ा प्रवचन आपने किया था, लेकिन उस समय मराठी में आपने बोला था, मुझे याद है। जब हम कथा दोनों सत्रों में नैमी सारण में जब ठाकुर जी ने हमारे द्वारा कथा करवा दी थी आप लोगों के माध्यम से, तो महाराज जी ने भी थोड़ी देर कथा, बीच बीच में कभी महाराज जी का भी प्रवचन होता था, मराठी में बोलते थे। भाव तो मैं समझ जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन महाराज मैं लोगों को देखता था। जब महाराज जी की कथा से लोग हंसते थे तो मैं भी हंसता था, हाँ? क्योंकि मैं मराठी समझता तो नहीं था, तो लोगों को देखकर हम भी नकली भगत बन जाते थे, क्योंकि नकली का मतलब देखा देखी करना, हाँ? तो महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो मैं कह रहा था, महाराज जी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान। अच्छा, धर्मान जो शब्द है संस्कृत का, यदि आपको नॉलेज हो ना, राम रामो रामा, इस तरह से रूप चलते हैं ना। धर्म शब्द भी ऐसे चलता है, धर्म धर्मो धर्माः, और द्वितीया में क्या आएगा? धर्मम धर्मौ धर्मान, सर्वधर्मान। आप पकड़ पाएंगे? धर्मान जो शब्द बोला है कि एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। धर्मान शब्द बहुवचन है। बहुवचन का मतलब कितने होते हैं भाई? ये दो होते हैं कि ज्यादा होते हैं? एक से कितने भी ज्यादा हो,
संस्कृत में द्विवचन होता है, लेकिन अन्यत्र तो वो एक वचन बहुवचन होता है, अनेक। बोले सभी धर्मों को छोड़ दो, भगवान ये कहते हैं। और संस्कृत का एक नियम है, यदि बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां कोई अलग शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने यहां जो बोला है, तो देखो सर्व भी बोला और धर्मान भी बोल दिया। जब धर्मान ऑलरेडी आप बोल रहे हैं तो सर्व क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बहुवचन हो गया है। इसको थोड़ा सा चिंतन करना है। भगवान कहते हैं ये तुमने धर्मान शब्द का अर्थ यहां भगवान के अर्थ में नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ भी भगवान होता है विष्णु सहस्त्र नाम में। धर्मो धर्म विदुत्तम, धर्म को भगवान का नाम भी धर्म है। भगवान तो एक है, इसलिए भगवान यहां धर्मान शब्द का, मैं यहां भगवान के रूप में धर्म नहीं ले रहा हूं। धर्मान मतलब भगवान को छोड़ दो, ये नहीं, क्योंकि बहुवचन है। धर्मम नहीं कहा है, तो क्या है? सर्व लगा के भगवान ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवत संबंधी धर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तुमने जो मान्यता पूर्वक हासिल किया है, जो धारण किया है। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ ध्री धारणे धातु से बना है, धारण करने अर्थ में आपने धारण किया है। इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तत्व को जानना हो तो। क्या जान जैसे विचार करो, हमने धारण किया है ना, क्या धारण किया है? कोई थोड़ा दो चार ग्रंथ पढ़ ले तो कहता है हम बड़े विद्वान है, हम बड़े ज्ञानी है, उसने ज्ञान को धारण कर लिया है। कोई व्यक्ति कहता है महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं, मूर्ख हैं। तो एक दिन हमको क्या बोलने लगा, हम बड़े अज्ञानी है महाराज। एक व्यक्ति आके हमसे कहने लगा, हे महाराज जी मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, आपके सामने क्या बोलूँ। मैंने कहा तुम जैसे बड़े ज्ञानी कोई हो ही नहीं। बोले क्यों मैं ऐसा करते? बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, मैं तो अज्ञानी हूँ। तो मैंने उससे कहा तुम्हें ज्ञान तो है? बोले कैसे ज्ञान है? अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या बोल रहे हो? मैं अज्ञानी हूँ। अच्छा अज्ञानी होने का ज्ञान किसको हो रहा है? उसको भी तो हो रहा है ना। अज्ञानी मैं हूं, इस अज्ञानी होने का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुझे? अज्ञानी तो कोई है ही नहीं है। तो हम लोगों ने धारण किया है, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे पास संपत्ति है तो मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। भगवान कहते हैं सब तुमने धारण किया है, इसलिए ध्री धारणे धातु से, इसलिए सर्व शब्द लगाया। बहुत कुछ तुमने धारण किया है, और तुम्हारी ये धारण जिसको किया है ना, ये तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं है, ये नहीं। इसलिए अनेक है, धर्मान है। फिर महाराज किसके यहां जाना पड़ेगा? एकम शरणम ब्रज। यहां कह दिया बहुवचन, वहां कह दिया एकम। मेरी शरण में आओ। मेरी मतलब वही अपना स्वरूप आत्मा श्री कृष्ण, उनकी शरण में जाओ। ये आपने बहुत कुछ धारण किया हुआ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब कुछ नहीं होता है जी, बुरा मत मानना। किसी का भी शरीर है ना, भले ही अलग अलग जो है पैकिंग किया हुआ लगता है? मुझे लगता है कि भाई भीतर तो वही है, पैकेजिंग किसी की अच्छी होती है, लेकिन भीतर तो मटेरियल वही है। कोई आदमी, एक महात्मा जी सुना रहे थे, कोई आदमी यहां की पूरन पोली खा ले, क्या बोलते पूरन पोली, हाँ वो खाए, और कोई साउथ इंडिया का डोसा इडली खाए। भैया खा लिया हो ऐसी पदार्थ, लेकिन जब बाद में यदि वॉमिटिंग हो तो फिर क्या होता है? बोले इडली का अलग वॉमिटिंग, उसका अलग, वो तो नहीं चलेगा ना। भीतर जाते ही सब बराबर हो जाता है। इसलिए किस चीज की हमने अलग अलग सोचा है कि ये है, मैं वो हूं, मैं ये हूं? कुछ नहीं है जी, सब एक हैं। भगवान कहते हैं बाहर भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन भीतर तो सबके मटेरियल वही है। भीतर से भी तुम अलग अलग नहीं हो, लेकिन तुमने मान रखा है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ठीक है व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन एक बात विचार करो, भीतर से ये सोचो मैं क्या हूं? मैं भगवान का हूं, मैं परमात्मा का हूं। इसलिए भगवान कहते ये सब मान्यताओं को छोड़ो, ये तुम हो नहीं सकते हो। ये धारण किया हुआ है ना, ये धारण किया, जैसे हम लोग कपड़े धारण करते हैं ना,
संस्कृत भाषा में कपड़े पहनने को कपड़े धारण बोलते हैं। वस्त्रान धारयामी, मैं वस्त्रों को धारण करता हूँ, पहनता हूँ, पहनने को धारण बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं धारण किया है तुमने। अब देखो, आपने कपड़े को धारण किया है तो कभी ये भाव आता है क्या, कपड़ा मैं हूं? ये तो बोलते हो मेरे वस्त्र हैं, ये तो बोलते हो ना मेरे कपड़े हैं, लेकिन ये तो नहीं बोलते मैं कपड़ा हूं। इसलिए कपड़े को अलग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और ज्यादा आसक्ति भी नहीं होती। आप विचार करना, आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलती है तो आप बोलते हो ना मैं गाड़ी में बैठा हूं, ऐसा बोलते हो ना। गाड़ी मैं हूं तो नहीं बोलते हो। घर में बैठते हैं, एक घर है, इस घर में मैं हूं, घर मेरा है तो बोलते हो, घर मैं हूं नहीं बोलते हो। लेकिन पता नहीं वो ज्ञान शरीर में आते ही सब बिगड़ जाता है। शरीर में आया तो शरीर को ही मैं मानने लग गए हम। तो भगवान कहते हैं जैसे तुमने उपाधियां धारण की है, इन सबको एक तरफ करो, परित्यज्य, पूरी तरह से छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। और शरण में जाना कैसे है, तो मुझे इस गीता के इस श्लोक पर भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी की टीका में तो बहुत कुछ है, लेकिन शंकराचार्य जी टीका पर ही एक टीका और लिखी गई है पूज्य चरण मधुसूदन सरस्वती जी ने। वहां वो लिखते हैं बस इसको तुम समझ जाओगे तो तुम तत्व को समझ जाओगे। यहां भगवान जो शरणम कहते हैं ना, मेरी शरण में आ जाओ, मामेकम शरणम ब्रज, आ जाओ मेरी शरण में पहुंचो। कैसे समझना, तो उन्होंने 3 चीजें दी है, इसको बहुत गंभीरता से सोचिएगा। एक श्लोक लिखा है अपनी भाष्य में मधुसूदन सरस्वती जी ने, मधुसूदनी टीका में, तस्यै बाहम ममई वासो स एवाहम इति त्रिधा भगवत शरणत्वम स्यात् साधनाभ्यास पाकत। माननीय जी, हमने गीता के क्लास में भी शायद ये बात कही है कभी। तो वहां क्या कहते हैं, 3 प्रकार की शरणागति होगी। तत्व को जानना है तो तत्व किसको कहते हैं, इसको ध्यान से समझना। पहला, आप भगवान का भजन करने बैठे हो ना, तो शुरुआत में क्या होनी चाहिए, तस्यै बाहम, मैं भगवान का हूं। यहां से आप शरणागति को प्रारंभ करो, उस तत्व को समझना है। एक साथ बैठो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, ऐसा बोलने मात्र से नहीं होता कोई दृष्टा। हाँ? कई बार तो हम दृष्टा बनने के चक्कर में भ्रष्टा हो जाते हैं। हाँ? आप ठीक है, आप दृष्टा है, लेकिन उसकी सीढ़ियां भी तो होती है। कैसे हम पहुंचेंगे, अपने स्वरूप को कैसे जान पाएंगे? तो ये कहा गया सबसे पहले भक्ति। भक्ति का अर्थ है मैं भगवान का हूं। जैसे भगवान से प्रेम करने की बात आई ना, मैं भगवान का हूं। जो ठाकुर जी की आप सेवा करते हैं वो मेरे अपने स्वरूप में है, मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं, ये भाव से। कैसे? अच्छा एक बात सोचो, तरंग एक है, मैं सागर का हूं, बात जचती है ना। लेकिन तरंग कहे कि सागर मेरा है, जचेगी बात क्या? इसलिए षटपदी नाम का एक स्तोत्र है शंकराचार्य भगवान का। उस षटपदी नाम के स्तोत्र के 3 श्लोक में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते, सत्यपि भेदा पगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम, सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। क्या बोलते हैं, ठीक है आप और हम में कोई भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म एक है, लेकिन फिर भी महाराज साधना करनी है मुझे, शरीर है मेरा, इसलिए मैं कह सकता हूं मैं आपका हूं। शुरुआत में मैं दावा नहीं करूंगा कि आप मेरे हैं, शुरुआत में मैं कहूंगा मैं आपका हूं। और कैसे उदाहरण दिया, जैसे सामुद्रो ही तरंग, समुद्र का तरंग है, तरंग का सागर नहीं है, तरंग सागर से निकला है।
ठीक है ना, इस शुरुआत में भक्ति है, मैं भगवान का हूं। अब भजन करते रहो इसी भाव से, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं। अब फिर नित्य भजन करो, अब आगे बढ़ो, फिर अब क्या कहो, ममई वासो, भगवान मेरे हैं। ये भगवान मेरे हैं का भाव तब आएगा जब आप कहोगे भाई मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का हूं कहे बिना भगवान मेरे नहीं बनेगा। फिर पहले शुरुआत में तो आपको भजन करना पड़ेगा, मैं भगवान का हूं इस भक्त और भगवत भाव से, उसके बाद कह सकते हो भगवान मेरे हैं। एक उदाहरण वहां दिया है मधुसूदन सरस्वती जी ने बिल्व मंगल जी का। बिल्व मंगल जी की कथा आपने सुनी होगी। वो उनके नेत्र नहीं थे, प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। हमेशा कहा करते थे ठाकुर मैं तुम्हारा हूं। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक दिन कहीं जा रहे थे, एक कुएं में गिरने ही वाले थे बिल्व मंगल जी, तो ठाकुर जी की सेवा करते थे। ठाकुर जी ने यूं करके पकड़ा और पकड़ के उस कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं में डूबने नहीं दिया, कुएं के रास्ते से इधर निकाल के फिर आगे रास्ते पकड़ा दिया। तो बिल्व मंगल जी को लगा हाथ में जो जादू है ना, इसमें जो करंट है, मुझे लग रहा है किसी व्यक्ति के हाथ तो नहीं लग रहे हैं। और ठाकुर जी भी चतुर, अब कसके पकड़ने की कोशिश की महाराज बिल्व मंगल जी ने। तो ठाकुर जी को लगा बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, मैंने यहां तक तो पहुंचाया, अब मुझे ही छोड़ना नहीं चाहता है। तो जैसे तैसे ठाकुर जी ने हाथ हटाया, हाथ हटाकर जैसे ही निकले तो बिल्व मंगल जी ने क्या दावा किया है, हाथ छुड़ा के जा रहे हो ना, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी, ये बिल्व मंगल जी का पद है, श्लोक है, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण तमद्भुतम। क्या तुमने बड़ा काम किया है, मेरा हाथ ही छुड़ा के जा रहे हो ना, पहलवानी दिखानी है तो आओ मेरे पास। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण तमद्भुतम हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते। तुम्हारी पहलवानी तब मानी जाएगी मेरे दिल से भी जाओगे तुम। यहां से निकल के जाओ ना। क्यों नहीं जा सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो, मुझे छोड़ के जा नहीं सकते हो। लेकिन ये तब बना जब उन्होंने कहा मैं आपका हूं, तभी बोल सकते हैं तुम मेरे हो, मेरे होकर मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। जो मेरा होगा और मुझे छोड़कर जा नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना। तो दो अवस्था बनी, मैं भगवान का हूं, दूसरा क्या बना, बोलो ना भाई, भगवान मेरे हैं। ये दूसरी शरणागति है। पहली शरणागति का नाम है साधन शरणागति, दूसरी शरणागति का नाम है अभ्यास शरणागति, अलग अलग नाम है। और तीसरी शरणागति का नाम है पाक शरणागति, परिपक्व अवस्था। पाक शरणागति क्या है, तो पाक शरणागति हनुमान जी की। हनुमान जी से पूछा, शायद उस दिन मुझे किसी ने पूछा भी था वो प्रश्न, चलिए रिपीट हुआ है कि होगा कि नहीं भगवान जाने। तो हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने यहाँ परिपक्वता दिखाई। हनुमान जी ने कहा महाराज अलग अलग दृष्टिकोण से मेरा परिचय है। देह बुद्ध्यातु दासो, शरीर की दृष्टि से आप मेरे स्वामी है, मैं आपका दास हूं। जीव बुद्ध्या त्वदंशक, यदि जीवात्मा और परमात्मा की बात कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा जीवात्मा के अंशी है। दो परिचय हो गया ना। देह बुद्ध्या तो दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशक, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। और सरकार ज्यादा क्या बताऊं, देह बुद्धि से आपका दास हूं, जीव बुद्धि से आपका अंश हूं, लेकिन हकीकत में जो आप है वही मैं हूं। क्योंकि आप ही मेरे में है, तो आप में और मुझ में अंतर ही क्या रहा। बोले कैसे आए, बोले वो सागर। कैसा सागर, अभी जैसे शुरुआत में मैंने नदी का उदाहरण दिया था ना, वैसा ही। बोले नदियां बहती हुई गई, गंगा जी बहते हुए पहुंची सागर में, और एक व्यक्ति जाकर महाराज कहने लगा मुझे, हे सागर जी, हे सागर हमको जरा गंगा जल देना।
बोले कैसे गंगा जल? बोले गंगा जी आप में आके रही है ना, इसलिए वो वाला गंगा जल चाहिए। सागर ने कहा जब तक मुझ में नहीं थी तब तक गंगा थी, मुझ में आते ही सागर बन गई। अब उसका न नाम है न उसका रूप है। बोले उस चीज का जब अनुभव हो जाए आपका, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है, लेकिन मैं तो परमात्मा से अलग नहीं हूं, परमात्मा ही मेरे स्वरूप में है, मैं ही परमात्मा का स्वरूप में हूं, ये भाव आ जाना, इसी का नाम है तत्व को जानना, तत्व को उपलब्ध होना। ठीक है ना? इसलिए ये साधना से संभव है। तो भागवत में ये नहीं कहा कि तुम ब्रह्म हो, उस ब्रह्म अर्थात तत्व को पहचानना हो तो क्रम से चलना पड़ेगा, भक्ति भी करनी पड़ेगी, ज्ञान भी हासिल करना पड़ेगा और वैराग्य भी जीवन में चाहिए, तब उस तत्व को आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यहाँ सूत्र दिया जा रहा है, बहुत प्यारी बात कही है कि भागवत को समझना है तो आपको साधन भी करना है, प्रभु से जुड़ना भी है और अपने आप को पहचानना है। तो स्वयं को पहचान जब जाओगे ना कि हम कौन है, तब भगवान क्या कहते, मामेकम शरणम ब्रज, मुझ में आ गए तुम और कहो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही सर्वत्र है। ये भाव जिस दिन आ जाए, है तो ऊंचा भाव, ये जिस दिन आपके जीवन में आ जाए तो याद रखिएगा, भगवान कहते अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, फिर तुमको सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे जीवन में कोई पाप नहीं रहेंगे। तुम क्या मिला तुमको? तुम्हें मोक्ष मिल गया, मोक्षयिष्यामि। फिर तुम इतना होने के बाद अब क्या करो? मा शुचा, अब शोक मत करो भाई। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, उसके लिए हमको क्या जानना है? तो हमको तत्व को उपलब्ध होना है। और तत्व कौन है? आप अपना स्वरूप में जो परमात्मा विराजमान है वही तत्व है, और बाहर में जो आपके इष्ट है, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने, वही हमारा तत्व है। राम तत्व है, कृष्ण तत्व है, ब्रह्म तत्व है। इसलिए उसको हमें प्राप्त करना है, और जिसने उसको पा लिया है उसी ने तत्व को समझ लिया, तत्व को आत्मसात कर लिया। और तत्व को जिसने आत्मसात कर लिया तो परमात्मा से अपने आप को कभी भिन्न वो समझेगा नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान में हूँ, सदा से भगवान का ही रहूँगा, ये भाव उसके जीवन में बना रहेगा। और ये कैसे होगा? तो आपको इन भागवत के प्रसंगों के अनुसार, इन कथानकों के अनुसार हर चीज़ समझाया। इसलिए आप उद्धव जी का लास्ट में जाके जो 11वां स्कंद है, भगवान अंत में उपदेश देकर बहुत प्यारी बात कहते हैं, उद्धव तस्मा यावत सर्वेषु भूतेषु, 11वां स्कंद का उपदेश का अंतिम पड़ाव है भगवान का। पूरा भागवत का उपदेश दिया 11वें स्कंद में, और भगवान कहते यावत सर्वेषु भूतेषु मदभावम नोपजायते तावत एव उपासित बांग मन काय वृत्ति भी। ये ठाकुर जी ने उद्धव जी को कहा, भजन करते रहो। भजन का प्रभाव क्या होगा? भजन का प्रभाव होगा मदभावम उपजायते, सब तरफ मेरा दर्शन होगा। और जब तक मेरा दर्शन न हो सब जगह, अपने आप को भी मुझसे अलग समझने लगो, तब तक उपासित है। भजन करते रहो, भक्ति करते रहो, और भक्ति में लगे रहो, तो फिर अनुभव में आ जाएगा तो परमात्मा और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है। जब तक अभिन्नता का अनुभव नहीं हुआ है तब भगवान के तावत एव उपासित, तब तक उपासना करो, नाम जप करो, मंदिर जाओ, हवेली जाओ, ठाकुर जी को रिझाओ। लेकिन ये करते करते ठाकुर जी क्या कहेंगे? तो महाराज आपको अपना स्वरूप का बोध करा देंगे। इसलिए तत्व का मतलब है सोहम की अनुभूति, लेकिन सोहम की अनुभूति से पहले दासोहम बनना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? एक बार ऐसा मैंने सुना है कि एक बड़े अच्छे ज्ञानी थे, वृंदावन में गए, और वृंदावन में जाकर के वो तो ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त बन गए। और जब भी कोई, आप कौन है? मैं दास हूं।
मैं इसलिए वैष्णवों में क्या होता है, जो भी कहते आपका दास हूँ, दास कहते अपने आप को, दास। लेकिन दास तो ठीक है, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ ये दास जो बोलने का जो तरीका है ना, कई लोगों की आदत हो जाती है दास कहने की। ये तो हार्दिकता भीतर से आने वाली चीज है ना। अब कई बार तो दास बोलते बोलते, एक भगत जी थे महाराज, हर बात पे अपने आप को दास कहते थे, मैं आपका दास हूं। लेकिन झगड़े में भी अपने आप को दास कहना भूलते नहीं थे वो। हाँ? एक बार वो सेठ जी का मुनीम, वो हमेशा अपने आप को दास कहता था, मुनीम था सेठ जी। सेठ जी कहते थे, मुनीम जी, हाँ दास हाजिर है सेठ जी। अच्छा एक काम, हाँ दास को आज्ञा दीजिए, हर बार पे दास। आदत सी बन गई उनकी दास कहने की। एक दिन सेठ जी से कुछ कहासुनी हो गई उनकी, तो क्या बोले, दास को क्या समझते, आपकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, सारे दांत तोड़ दूंगा। तो बोले, सेठ जी ने कहा दास का काम ये है क्या? हा? तो आदत सी बन जाती कई बार, दास बोलते बोलते हड्डी पसली तोड़ देता है दास। हा? मेरा कहने का मतलब है दासो हम। तो संत ने कहा, हे प्रभु आपका मैं दास बन गया हूं। वेदांती थे, दासो हम हो गए। जमुना जी में स्नान किए, स्नान करके बाहर आए, कन्हैया की अनुभूति हुई और बोलने लगे, सोहम 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 सोहम। सोहम मतलब ओ वही मैं हूं, जो ओ है वही मैं हूं, सोहम। तो एक भक्त आया ब्रजवासी, ओ बाबा क्या बोलते हो, यहां ज्ञान की बात करते हो, यहां दासोहम बोलो, सोहम मत बोलो। बोले दासोहम ही था, सोहम बन गया। बोले क्या हुआ? एक कन्हैया ने सब बिगाड़ दिया काम। बोले क्या हुआ? दासोहम 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 करके भजन कर रहा था। एक कन्हैया को चुराने की आदत जाती नहीं है, गोपियों के कपड़े चुराता है, मक्खन चुराता है, और दासोहम बोल रहा था, मेरे यहां से दा शब्द चुरा के ले गया। दांत चुरा के ले गया तो क्या बना? लेकिन सोहम दांत तब चुराएगा जब आप दासोहम बनोगे, तब सोहम बना देगा वो। समझ रहे हैं ना? इसलिए दासोहम इति में बुद्धि पूर्वमासित जनार्दने दा शब्द प्रणितस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। गोपियों के वस्त्र चुराने वाले कन्हैया कृपा करता है तो कभी दास शब्द को चुरा देता है। आप ब्रह्म स्वरूप में आएंगे, सोहम बन जाएंगे। लेकिन याद रखना, सोहम बनना है, दासोहम बनना पड़ेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान का भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तभी तत्व की अनुभूति होगी। तत्व का अर्थ ही है अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूँ इसका पहचान करना। इसलिए इस सब स्वरूप को जानना है। दासोहम बनिए, ठाकुर की सेवा करिए, भजन करिए, और जब वो कृपा करेगा एक दिन हमारे जीवन के दास शब्द को भी चुरा देगा। फिर हम भी कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, दासोहम नहीं, अब सोहम हो गया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, भागवत में ये शब्द समझाया गया है कि आप भजन करो, कथा सुनो, भक्ति करो, उपासना करो, और अंत में ठाकुर जी कहते हैं अपने स्वरूप को पहचानो। इसलिए भागवत जो शब्द है, भक्ति हो, और भक्ति का स्वरूप क्या है? सेवा करो समाज की, भगवान से प्रेम करो, स्वयं को पहचानो, और ज्ञान हो, उसके बाद वैराग्य हो, किसी वस्तु व्यक्ति में आसक्ति न बनो, स्वयं में सुख की अनुभूति करो, और भजन करते रहो, निरंतर उपासना करते रहो। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन अपने स्वरूप का बोध करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो परमात्मा था वो कहीं अन्यत्र नहीं है, यही है। मैं खोजने के लिए निकला था, लेकिन वो यही है। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही को खोजने हम ही चले। हाँ, एक किसी ने बहुत प्यारा भाव दिया है, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही को खोजने हम ही चले। हम ही ने खोया, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। इसलिए हमको ही पाना है, तो हमको ठाकुर जी की कृपा से हम स्वयं को जान पाएंगे।